हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए सितंबर मंथ कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आप वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग करने जा रहे हैं। पहले हम आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, उनके रिश्ते की एनर्जी क्या हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। हम आपके लिए प्लैनेट कार्ड्स भी देखेंगे कि आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो, आपके पर्सन भी, तो वो भी जानेंगे। ऑरेकल गाइडेंस के साथ साथ एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए, एंड येस और नो में आपके सवालों के जवाब भी रहेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। टॉरस के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टॉरस आपके पर्सन क्या कोई फायर साइन है? ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। कहीं कहीं पर ये सिचुएशन है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इसने थर्ड पार्टी चुन लिया आपके ऊपर किसी को, तो ये एक तरह से उसने मूव ऑन ही कर लिया। आपने भी फिर भी काफ़ी उसकी मिन्नतें की, उसको मनाने की कोशिश की, अपने तरफ से हर कोशिश कर ली, मुमकिन कोशिश जो कर सकते थे, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरफ नहीं आया पलट के, या नहीं आई। तो फिर आपने भी थोड़ा अपने हालातों से समझौता करते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाना सीख लिया, डे टू डे लाइफ को। ठीक है, तो अब ऐसा है कि आपका पर्सन जो है, चाहे आप दोनों ने मूव ऑन कर लिया हो किसी और वजह से, किसी ने किसी और वजह से, लेकिन अभी भी आप दोनों के बीच में वो फीलिंग्स वैसी की वैसी है, फ्रेश एकदम। मतलब दिल के अंदर, कहीं तो अंदर तक आपने दबा के रखी है, आपके माइंड में वो फीलिंग्स वैसी ही है जो पहले थी एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यही बात है। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप तक कोई संदेशा पहुंचाए, तो हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे आप तक कोई मैसेज पहुंचाने की। आपके तरफ हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो ट्रैवल करके आए, कहीं पर ऐसा है कि वो मैसेज या कॉल करें, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। ठीक है, कोई तो फर्म डिसीजन वो आपको लेकर अभी ले लेना चाहते हैं। ठीक है, उनको ये याद आता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की थी, कि आप दिखने में अट्रैक्टिव और बात करने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशनल भी थे, सेंसिटिव भी थे, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत थे, और हिम्मत थी आप में हर तरह की सिचुएशन में संभाल लेने की। आप जैसे एक तरह से देखा जाए तो आप जितना इमोशनल हो उतने फायरी भी हो, तो सारी क्वालिटीज़ आप में मौजूद थी। फिर भी उन्होंने ये पता नहीं क्या सूझा उनको और ये तरीका अपनाया आपको तकलीफ़ देने का। ठीक है, तो ऐसा कहीं कहीं पर हुआ है, तो अब वो आपको मिस करते हैं, ये बात पक्की है। आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है बनी हुई। चलो देखते हैं और क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, तीनों हैवी एनर्जीज, मेजर अरकानस। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तीनों हैवी एनर्जीज आई है यहाँ पर, मेजर अरकानास। तो ऐसा है अभी कि आपके पर्सन आपकी तरफ सब कुछ भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। वो इमोशनली अभी भी आपको भुला नहीं पाए, जैसे हमने कहा था, इस कार्ड के साथ एक्सप्लेन किया था हमने कि अभी आपने मूव ऑन अपने अपने वजह के कारण कर लिया हो दोनों ने भी, लेकिन अभी भी आप लोग इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं एक दूसरे से। भले वो थर्ड पार्टी में चले गए, कुछ दिन तो उनके अच्छे गए वहाँ पर, आपकी याद उनको ज़्यादा नहीं आई, लेकिन बाद में तो उनको तो आपकी आदत है इतने सालों की, तो वो तो जाएगी नहीं ना जहन से। तो वही बात है, तो उनके दिमाग में सिर्फ आप ही घूमते रहते हो, आपके साथ बिताए हुए सारे पल, अच्छे बुरे हर तरह के पल उनको याद आते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि वो चाहते हैं आपकी तरफ कोई न्यू शुरुआत करे, कुछ करे, बात करने की कोशिश करे आपसे, कोई आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन नहीं है तो ओपन करे, ये भी वो चाह रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है यहाँ पर कि उनको किसी की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत मटेरियलिस्टिक आपके पर्सन है। मतलब वो मटेरियलिस्टिक भी सोचते हैं कि जॉब या करियर जहाँ पर है और वहीं पर अगर उनको वो थर्ड पार्टी मिली है
या थर्ड पार्टी की वजह से वो एक उनके पास बहुत सारा पैसा आया है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि उसको छोड़ेंगे तो आपके तरफ आएंगे तो वो सारी शानो शौकत जो उनको मिली है वो सब चली जाएगी, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, उनको लगता है आपसे बात भी करे, तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ इस वजह से है। कहीं कहीं पर पर्टिकुलर मैसेज है, ये सबके लिए नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करें, ठीक है। कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है कि वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और पैसों का सोचकर या फिर करियर का सोचकर वो वहाँ पर रुके हुए हैं, और स्ट्रांगली वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ओवरऑल सभी के लिए, हर सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है। भले ही वो आपके तरफ कोई स्टेप ना ले, भले ही कुछ करने की कोशिश करे लेकिन हो ना पाए उनसे, या फिर कोशिश कर भी ले कहीं पर, ये भी हो सकता है, लेकिन बात तो उनके डीप डाउन इन देयर हार्ट यही है कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। हो सकता है किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से वो मिले, कोई बड़े पर्सन है, कोई जिनको मानते हैं उनसे मिले वो, ठीक है, और उनसे गाइडेंस ले और आपके तरफ आने के लिए कोई तो स्टेप ले, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो बनी हुई रहेगी, आप भी पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। एस ऑफ सॉर्ड्स एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। एग्रेसिवली सोच रहे हैं वो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए। द स्टार एंड द जस्टिस, आज बहुत हैवी एनर्जीज आई है ना। एंड बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स, तो आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पहले के जो लम्हे हैं उनको याद कर रहे हैं। इस कार्ड के साथ हमने बता दी थी वो बात, अभी डायरेक्टली कार्ड ही आ गया, वो एनर्जी डायरेक्टली आ गई, पहले इनडायरेक्टली आई थी, ठीक है। आपके सामने बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो है वो धुंधली से, तो आप चाहते हैं कि कुछ क्लियर हो जाए तो हम कुछ करें ऐसा। और आपका पर्सन कहीं कहीं पर यही सोच रहा है कि कुछ तो बात क्लियर रहे उनके सामने, तो वो कुछ कोशिशें करें कि आप गुस्सा नहीं करोगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ऐसी कोई बात, कोई भी बात हो सकती है जो उनको क्लियर चाहिए अभी, ठीक है। वो एग्रेसिवली एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, वो इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है, वो अपने करियर का भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं या छोड़कर आपके तरफ आ रहे हैं, छोड़कर ही आना पड़ेगा उनको, लेकिन जब थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे तो उनका जो ऐशो आराम है वो भी छूट जाएगा, ऐसे उनको लगता है, या फिर उनका जो करियर है वो फिर से बैकफुट पे आ जाए, ऐसा भी डर आपके पर्सन को लग रहा है। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है उनको, ये यहाँ पर एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि आपका पर्सन ऐसा फील कर सकता है, ये सिचुएशन किसी किसी की हो सकती है, ठीक है। जिनके लिए ये सिचुएशन है वो लोग पहले से जानते हैं ऐसा कुछ है। द स्टार के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते की तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखने लग गए हैं, सकारात्मकता से देखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं वो आपको लेकर, और इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस के साथ ऐसा है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। साथ में अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, कुछ हमें इसी कार्ड के साथ लग गया था तभी, कुछ कोर्ट का मैटर है, आपका अगर शादी हो गया है और ये सारी सिचुएशन के वजह से कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको आपका कोर्ट अपीयरेंस हो सकता है, जाना पड़ेगा कोर्ट में, कुछ डेट होगी आपकी, आप में से कुछ लोगों की जिनके यहाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपके पर्सन तो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, वो कहीं भी बुरा नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर। उनसे गलती हो गई तो उनको उसका एहसास भी है, वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने किया है। उनको कहीं कहीं पर वो कंफ्यूज भी होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है क्या करें कैसे करें, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को, कहीं पर ये सिचुएशन है, हर जगह नहीं, कहीं पर ऐसी सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे तो करियर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपसे दूर हो गए हैं तो वो रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कोई फर्म डिसीजन ले ले ऐसा भी लग रहा है वो, ये और ये कार्ड तो यही शो कर रहा है कि वो कोई ना कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको लेकर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस बार वो ये न्यू स्टार्ट क्यों कुछ ऐसे ही नहीं करना चाहते, किसी अच्छे मतलब पॉजिटिवली वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव बने हुए हैं। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ठीक है। अभी हम देखेंगे आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे एंड फिर आपके पर्सन भी। मार्स, आप मार्स के इन्फ्लुएंस में रहने वाले हो टॉरस, मतलब आप बहुत एग्रेसिव फील करोगे, बहुत एनर्जेटिक भी फील करोगे एंड आप थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकते हो सामने वाले पे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। वीनस, आपका पर्सन वीनस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, मतलब आप जितना भी गुस्सा करो वो बर्दाश्त कर लेंगे और वो किसी भी हाल में आपको मनाना चाहते हैं, अभी उनकी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं तो वो करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे वो, ठीक है। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक था।
चलो अभी ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ये बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड हम ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। हमने कहा था ना कि वो इस वजह से भी थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे या छोड़ नहीं पा रहे हैं कहीं कहीं पर, कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे बाद में, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ऐसे उनको लगता है। इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, वो बहुत इमोशनल है आपका पर्सन आपको लेकर, आप भी बहुत इमोशनली सोचोगे उनको लेकर, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आप दोनों के। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, तो 100% इमोशंस हाई रहेंगे, आप इमोशनल ज़्यादा होने वाले हो। एंड साथ में आप काइंडनेस भी आपका बढ़ जाएगा, आपको यूँ लगेगा कि मतलब जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आने लगेगी। आपको लगेगा ठीक है ये वापस आ रहे हैं तो इनको हाँ मतलब इनकी बात तो सुन लेते हैं कम से कम, तो इस तरह से आपका दिल पिघल जाए, ये भी हो सकता है। हैप्पी फैमिली, आपने जो सपना देखा था हैप्पी फैमिली का, अगर पहले से आप शादीशुदा हो तो आप पहले से आपकी ऐसी फैमिली थी तो आप फिर से चाहते हो कि ऐसा रिकन्सिलेशन हो। अगर ये रिकन्सिलेशन होता भी है, रीयूनियन होता भी है तो इस तरह का हो, ऐसे आप चाहते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ लग रही है। अभी देखो आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ये आपकी विश है इसलिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा होगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है और कमिटेड रिलेशनशिप में थे और आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पीछे चले गए थे, तो वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि आपका पर्सन आकर शादी की बात करे और उनका भी यही सपना हो, हैप्पी फैमिली वाला। विक्ट्री, तो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगा। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी आप स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं मांगी है आपने, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, सब सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सकारात्मकता ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट सारी समस्याओं का हल हो सकता है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, तो आपने अपना कंसर्न शेयर करना चाहिए सामने वाले से। आपने अगर उनसे बात करने की ठान ली है या बात कर सकते हो, या आपकी बातचीत शुरू हो रही है या हो गई है या हो सकती है आने वाले टाइम में, कुछ भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो आपने अपने लिए बात ज़रूर करनी चाहिए, अपना कंसर्न रखना चाहिए उनके सामने, ठीक है। आपको जो भी लगता है, जो भी बात करनी है वो करनी चाहिए, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब हम देखेंगे आपके येस और नो में जवाब। तो कोई सवाल है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जिसका जवाब आपको यहाँ नहीं समझ आया है, यहाँ नहीं मिला है जिसका जवाब आपको, ऐसा कोई सवाल हो तो देखिए। नो, एंजल्स ने आपको नो बोला है किसी चीज़ के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, तो अब ऐसा है किसी चीज़ के लिए आपको एंजल्स ने ना कहा है, साथ में आपको ये भी सलाह यहाँ पर मिली है कि आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। किसी की बात सुनने से पहले आप किसी की बात सुन लेना, लेकिन करना वही जो आपका मन को सही लगे, आपके मन को राइट लगे, ठीक है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, अगर आप नया डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना नहीं है तो आप ना करें, ठीक है। आप चाहते हो ना कि आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो ना करें, एंजल्स ने ना बोला है, आपने जो भी पूछा होगा उसका आंसर है वो। या अगर आप इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझ कर अपने इंट्यूशन की ज़रूर सोचिए, सुनिएगा। न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, अगर आपको लगता है तो नए तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो वहाँ पर अभी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। अभी ऐसा नहीं है कि एक इंसान पर बस सब कुछ फुल स्टॉप लग जाएगा, और भी बेहतर चॉइसेस हो सकते हैं आपके लिए। जो अबंडेंस, तो एक तरह की प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लव लाइफ में भी। ऐसा नहीं है कि पैसे का ही अबंडेंस होता है, बहुत सारा प्योर लव आपको मिले, बहुत अच्छा पर्सन आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो भी तो प्रॉस्पेरिटी हुई ना, अबंडेंस हुआ ना वो भी। तो ये बात रहेगी, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा आपके लिए आपका पर्सन क्या सोच सकता है, और आपके लिए एंजेलिक एंड ऑरेकल गाइडेंस भी देखा, और आपका येस और नो में जवाब भी देखा, और आपके लिए स्पेशल कार्ड भी लिया था हमने यहाँ पर ये, ठीक है। स्टैंड क्या शेयर योर वॉइस। हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, क्या एनर्जी है उनके रिश्ते की, तो बने रहिए।
हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उनके रिश्ते की एनर्जीज़ क्या हो सकती है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, यूनिवर्स, मेंटल कन्फ्लिक्ट। तो वो रिश्ता जो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का आपके सामने कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मेंटल कन्फ्लिक्ट मतलब उनके दोनों के विचार जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है, कब ख़त्म होगा ये सब कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। वो एक चक्कर में फंस गए, जैसे वो पूरा चक्र जो घूमता रहता है ना उसमें फंस गए वो। अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा है इसमें से बाहर कैसे निकले। तो इस तरह का वो रिश्ता है अभी, जैसे कि उन दोनों के लिए ज़िंदगी का चक्रव्यूह बन चुका है वो रिश्ता। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत सारे भरे हुए हैं वहाँ, फिर भी वो दोनों अभी तक तो उसमें है ही, उस रिश्ते में। आपका पर्सन इसलिए कंफ्यूज है उस रिश्ते में रहते हुए क्योंकि उसको, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, कि उसको बिजनेस एंड आप, ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। दोनों चीज़ें उसको, मतलब तरक्की भी चाहिए और आप भी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ है, ये एक बात हो सकती है किसी के लिए। किसी के लिए ऐसा है कि पता नहीं, ये मतलब आपका पर्सन वहाँ से छूटना चाहता है लेकिन थर्ड पार्टी ना छोड़ते हो उनके पैसों की वजह से, मतलब आपके पर्सन के पैसों की वजह से। किसी के लिए ये बात भी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। थ्रोट चक्र, आपके पर्सन के सामने कोई सच्चाई आए या फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात बोले, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आपके पर्सन को कोई सच्चाई पता लग सकती है। विजडम के साथ यहाँ पर ऐसा है, आपका पर्सन पूरा दिमाग लगाकर वहाँ से छूटेगा या छूटेगी, ऐसे लग रहा है यहाँ पर उनको। वो आपको मिस करते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि ऐसी फैमिली होगी, उन्होंने कुछ इमेजिन किया था, लेकिन वैसा तो कुछ रहा नहीं वहाँ पर जहाँ पर वो गए थे। चकाचौंध में अंधे होकर गए थे, या फिर किसी के पीछे चले गए थे, या घर वालों की वजह से शादी हो गई थी। जो भी वजह हो, थर्ड पार्टी तो आई है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो भी वजह है। तो उन्होंने जो सोचा था वैसा है नहीं, लॉयल्टी उनको वहाँ पर मिली नहीं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी का आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप भी कोई अफेयर हो या फिर कोई पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन से ये कतई बर्दाश्त ना होने वाला है, जैसे कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो, सिर्फ इसलिए जानना चाहते हो, ये रीडिंग देखना चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है। सॉलिट्यूड, आपके पर्सन अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वो नहीं चाहते हैं अभी इस रिश्ते में वो रुके ज़्यादा टाइम। ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो मतलब फंस चुके हैं इस रिश्ते में, कहीं कहीं पर ये है। तो इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि कोई सच्चाई आपके पर्सन के सामने आए, या फिर वो दोनों एक दूसरे को एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, सही तरीके से बात नहीं करते हैं। थ्रोट चक्रा उनका इम्बैलेंस होकर पड़ा है, या फिर वो बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं, बातचीत बंद है उन दोनों में, ये बात हो सकती है। ठीक है। अपने हिसाब से रेजोनेट ज़रूर कर लेना। एंड बहुत ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, आए दिन नए चैलेंजेस रहते हैं, नया टेंशन रहता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। एक जैसे साइकिल में फंस गया है वो, कहीं ना कहीं पे एंडिंग के कगार पे खड़ी है वो रिलेशनशिप। फिर भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है वहाँ पर। आपका पर्सन चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है या पा रही है, ऐसा भी कुछ है। अकेलापन की एनर्जी है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, ऐसा भी है, दोनों भी। तो ऐसी कुछ एनर्जी है वहाँ पर। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपके पर्सन वर्गो हो, टॉरस, आपके थर्ड पार्टी जो है ना वो पर्सन वर्गो हो, ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो वही आई है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। अब ऐसा है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये साइकिल में चल रहा है। हमने कहा ना अभी, ये सब कुछ साइकिल में चक्रा जैसे घूम रहा है, चक्र में चल रहा है सब कुछ। तो वो अभी कहीं ना कहीं पे फिनिश करने का टाइम आ चुका है, ब्रेक द चेन। तो अभी आपका पर्सन यही सोचेगा सबसे पहले, या सोचेगी कि उसको अभी इस जो भी ये चल रहा है, सर्कल में सब कुछ चल रहा है, राउंड एंड राउंड घूमता रह रहा है सब कुछ एक ही जैसा, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। तो आपका पर्सन अभी बहुत हिम्मत करके ये सारी चीज़ों से खुद को बाहर निकाल लेंगे और एक नया फ्यूचर आपके साथ वो लिखेंगे, ऐसे तो वो सोच रहे हैं। ठीक है। द क्रम्बलिंग, वॉट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। और आपके पर्सन को ना पिछली बातें याद आके क्या हो रहा है कि वो आज भी अपना ख़राब कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है उन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ। तो निगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना उनकी, और इस रिश्ते की भी निगेटिविटी का बोझा बढ़ गया है उनके ऊपर। तो हर तरह से निगेटिविटी उनको तकलीफ दे रही है, इस वजह से वो आज सही ढंग से सोच ही नहीं पा रहे क्या करना है उनको। ये भी बात कहीं कहीं पर है। अलाइन योर लाइफ, तो वो अभी अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से, जो बिखरी हुई ज़िंदगी है उसको समेटना चाहते हैं, अपने दिल के टुकड़ों को समेटना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये
हम कहना चाहेंगे यहाँ पर। और इस रिश्ते को वो फिर से अच्छे से नरिशमेंट देना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं आपके साथ वाले रिश्ते को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। और बॉटम ऑफ द डे की इज़ नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो ये जो आपके पर्सन जो है वो किसी चीज़ के लिए ना कहेंगे, मतलब ये पर्सन को, ये थर्ड पार्टी से वो निकलेंगे, उसको ना बोलेंगे, तभी वो एक न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने थोड़ा सा टाइम लेकर रखा है कि पहले थोड़ा टाइम वो अपना सोचेंगे, देखेंगे, और उसके बाद में सही वक्त आने पर ही वो थर्ड पार्टी को बाय बाय बोलने वाले हैं। लेकिन बोलेंगे ये ज़रूर है, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। पहले तो वो खुद वहाँ से निकलना चाहेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा है, पहले तो उन्होंने, कहीं कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने खुद के थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो पास्ट की बातें याद कर करके ना आज भी ख़राब कर रहे हैं और कुछ सोचने के लायक अपना दिमाग नहीं रखा है उन्होंने। कहीं पर ऐसी बात है, ठीक है, ये भी कार्ड है। और वो अपनी खुद की ज़िंदगी को पहले अलाइनमेंट खुद की ज़िंदगी का करना चाहेंगे, तब जाकर वो आपके तरफ कोई स्टेप ले, ये पॉसिबिलिटी है। और अभी वो सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं, इस वजह से वो आपके तरफ आने में वक्त ले रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, वहीं पर हम बात कर रहे हैं। जहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि शादी हो रखी है आपके पर्सन की, वहाँ पर अब बच्चे हैं उनके, या फिर शादी हो गई है हाल ही में घर वालों की वजह से, या जैसे भी, या फिर वो खुद ही छोड़ के चले गए हैं आपको, और आप में डिवोर्स चल रहा है, बहुत बड़ी केस चल रही है, तो वो कैसे आएंगे फिर, है ना। ऐसे टाइम में तो टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी को चुन लिया है उन्होंने खुद ने, और ऐसे हालातों में अगर पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और कहीं पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। मेरी मैग्डलेन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, ठीक है। फॉलो द इनर कॉल, तो आपने अपने अंदर की बात, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी चाहिए आपने, ठीक है। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड द ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे अभी, और आपके पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और ये जो सब ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, मेलो ड्रामा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, रोना गाना, ये वो, डिप्रेशन, ऐसा वैसा, तो इन सब में से वो बाहर निकल आएंगे, अपने लिए खुद का रास्ता खुद बनाएंगे। और उतनी हिम्मत आपके पर्सन में है, उतने वो कैपेबल है, और वो सही करेंगे। मगर मतलब आने वाला टाइम वो सही तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो जो भी इल्यूजनरी वर्ल्ड में आपका पर्सन रह रहा था, तो वो इल्यूजन्स रिलीज हो जाएंगे और सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, ठीक है। फेजेस एंड साइकिल्स, तो देखो लाइफ फेजेस एंड साइकिल्स में ही चलती रहती है। तो ये जो साइकिल चल रही है उसको वो एंड करके बाहर आना चाहते हैं, ब्रेक द चेन, ये कार्ड भी आ गया था, ठीक है। तो ऐसी बात रहेगी, तो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप पॉजिटिव सोचना बंद मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो ये सिचुएशन रहेगी, और अगर आप चाहते हो कि इसके साथ नहीं, हमें तो कोई और पर्सन के साथ ही आगे जाना है, न्यू लव देखना है, तो ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको खुद पर यकीन है कि इसने थर्ड पार्टी को चुना है, फिर भी आप वो रिश्ते को, जो आपका और इनका रिश्ता है, अगर ये रिटर्न आते हैं, हेल्दी वे में आगे ले जा सकते हो। मतलब एक दूसरे को ताने नहीं मारोगे, ये सब याद नहीं करोगे, ऐसे आपको लगता है तो आप देखिए कुछ मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ज़रूर लीजिएगा अगर चाहते हो तो। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा। एंड न्यू लव के लिए हम थोड़े दिन बाद रीडिंग ज़रूर करेंगे, तो अगर आपको लगता है तो वो ज़रूर देखिएगा। न्यू लव एंड करियर के लिए, टॉरस के लिए और सभी राशियों के लिए करेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये रीडिंग सभी ये सीरीज़ अभी ख़त्म होने की है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा और आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये आपसे गुजारिश है, ठीक है। एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।